अरावली रेंज, ये नाम सुनते ही सबसे पहले क्या ख्याल आता है? शायद खनन या उससे जुड़े विवाद, है ना? लेकिन आज हम इन सब सुर्खियों से हटकर एक बहुत बहुत गहरी और पुरानी कहानी में उतरने वाले हैं। देखिए, अरावली को सिर्फ पहाड़ियां समझना ना, इसकी असली पहचान के साथ नाइंसाफी होगी। ये पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, हिमालय से भी अरबों साल पुरानी। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि ये तो पृथ्वी की अपनी याददाश्त है। हाँ, ये बात सही है कि वक्त की मार ने, हवा और बारिश ने इसे घिसकर छोटा जरूर कर दिया है, पर इसकी एक एक चट्टान में अरबों साल का इतिहास कैद है। तो चलिए, इसी सवाल को पकड़कर आज की हमारी ये पड़ताल शुरू करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि मौजूदा बहसों से आगे जाकर इस रेंज की उस छुपी हुई अहमियत को समझें जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं। लेकिन सोचिए, इस अरबों साल पुरानी विरासत पर आज एक बिल्कुल नया खतरा मंडरा रहा है। और ये खतरा किसी और चीज से नहीं, बल्कि एक कानूनी नियम से, एक नई परिभाषा से जुड़ा है। और यही इस पूरे विवाद की जड़ है। तो ये नियम है क्या? बड़ा सीधा सा है। इसे 100 मीटर का नियम कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मान लिया है। नियम यह है कि अगर कोई पहाड़ी अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंची नहीं है, तो बस कानूनी तौर पर वो अरावली है ही नहीं। अब जरा देखिए कि इस छोटे से नियम का नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। मतलब जो पहाड़ी कल तक प्रोटेक्टेड थी, जिसे कोई छू नहीं सकता था, वो 100 मीटर से बस 1 मीटर भी कम होते ही असुरक्षित हो जाती है। उसमें से सारे वन कानून हट जाते हैं और वो खनन और कंस्ट्रक्शन के लिए खुला मैदान बन जाती है। और ये आंकड़ा, ये आपको सच में चौंका देगा। 91.3%। इस नए नियम की वजह से अरावली की 91.3% पहाड़ियां अपना संरक्षण खो सकती हैं। जी हां, सही सुना आपने। मतलब 10 में से 9 से भी ज्यादा पहाड़ियां अब सीधे सीधे खतरे की जद में हैं। तो सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? चलिए अब समझते हैं कि ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, ये असल में 4 बड़े बड़े पर्यावरणीय संकटों की शुरुआत है। पहला संकट, देखिए, अरावली रेंज ना थार रेगिस्तान को रोकने वाली एक बहुत बड़ी दीवार की तरह काम करती है। ये गर्म, रेतीली हवाओं को दिल्ली, हरियाणा, यूपी में आने से रोकती है। अब खुद ही सोचिए, जब ये दीवार ही एक एक करके गिरा दी जाएगी, तो रेगिस्तान को फैलने से कौन रोकेगा? दूसरा संकट, ये रेंज सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि वन्य जीवों के लिए एक जरूरी हाईवे है। ये रणथंभौर और सरिस्का जैसे बड़े जंगलों को आपस में जोड़ता है। जानवर इसी रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, नए साथी ढूंढते हैं, नए इलाके खोजते हैं। अब जब ये रास्ता ही टूट जाएगा, तो वो बेचारे अपने ही जंगल में कैदी बनकर रह जाएंगे। और जब जानवर एक ही छोटे से ग्रुप में बार बार प्रजनन करने को मजबूर होते हैं, तो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है, जिसे कहते हैं इनब्रीडिंग। आसान भाषा में कहें तो भाई बहन या बहुत करीबी रिश्तेदारों के बीच बच्चे पैदा होना। इससे जो अगली पीढ़ियां पैदा होती हैं, वो आनुवांशिक तौर पर बहुत कमजोर होती हैं। और इसके 3 बहुत ही भयानक नतीजे होते हैं। पहला, उनकी इम्यूनिटी, मतलब रोगों से लड़ने की ताकत बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक छोटा सा वायरस पूरी की पूरी आबादी को खत्म कर सकता है। दूसरा, उनकी प्रजनन की क्षमता कम हो जाती है। और तीसरा, वो वॉकिंग डेड बन जाते हैं, मतलब ऐसे जानवर जो जिंदा तो हैं, पर उनकी नस्ल जेनेटिक तौर पर खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। इसे विलुप्ति का भंवर भी कहते हैं। तीसरा संकट है पानी का। इसे ऐसे समझिए, अरावली की पहाड़ियां एक बड़े से स्पंज की तरह हैं। जब बारिश होती है तो ये सारा पानी सोखकर जमीन के नीचे पहुंचा देती हैं, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। लेकिन जब इन पहाड़ियों को काटकर हम कंक्रीट के शहर बना देंगे, तो पानी जमीन में जाएगा ही नहीं, वो सड़कों पर बहेगा। नतीजा, एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सूखा और पानी की किल्लत। और चौथा संकट जुड़ा है हमारी सांसों से, यानी हवा की क्वालिटी से। अरावली के जंगल एक गीले कपड़े की तरह काम करते हैं। ये हवा में मौजूद धूल और PM 2.5 जैसे खतरनाक पार्टिकल्स को पकड़ लेते हैं, सोख लेते हैं। अब जब ये फिल्टर ही हटा दिया जाएगा, तो ये सारा जहर, ये सारी धूल सीधे दिल्ली एनसीआर और आसपास रहने वाले लाखों लोगों के फेफड़ों में जाएगी। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर हम इस स्थिति तक पहुंचे कैसे? देखिए, ये कोई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं है। ये तो दशकों से चल रही एक लंबी लड़ाई का नतीजा है, जिसमें एक कानूनी लूप होल, एक खामी का फायदा उठाया जा रहा है। ये कहानी शुरू होती है 1990 के दशक में। उस वक्त रियल एस्टेट बूम की वजह से अवैध खनन तेजी से बढ़ने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इससे रोकने की कोशिश की।
1996 में, फिर 2002 में और 2009 में तो पूरी तरह बैन भी लगाया। लेकिन अब इस 100 मीटर की नई परिभाषा ने पूरी बहस को ही एक नया मोड़ दे दिया है। और अब हम आते हैं इस मामले के सबसे दिलचस्प और सबसे जरूरी हिस्से पर। असली खेल 100 मीटर की ऊंचाई में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि उस ऊंचाई को नापा कैसे जाता है। देखिए, पूरी दुनिया में ऊंचाई नापने का एक ही साइंटिफिक तरीका है, औसत समुद्र तल यानी मीन सी लेवल, जिसे हम MSL कहते हैं। आपने रेलवे स्टेशनों पर भी देखा होगा, बोर्ड पर लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। ये एक फिक्स्ड यूनिवर्सल पॉइंट है, इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन अरावली वाले इस नए नियम में ऊंचाई MSL से नहीं, बल्कि आसपास की जमीन से नापने को कहा गया है। और बस यहीं पर सारा खेल है। एक तरफ है MSL, जो एक फिक्स्ड साइंटिफिक स्टैंडर्ड है, जिसमें कोई हेरफेर नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ है आसपास की जमीन, जिसकी कोई पक्की परिभाषा ही नहीं है। इसे बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब देखिए, ये होता कैसे है। मान लीजिए एक पहाड़ी 103 मीटर ऊंची है, तो कानून के हिसाब से वो सुरक्षित है, वो अरावली है। अब खनन करने वाले क्या करेंगे, वो रातों रात कुछ ट्रक मलबा लाकर उसके बेस पर यानी नीचे डाल देंगे। इससे आसपास की जमीन मान लीजिए 5 मीटर ऊंची हो गई। अब जब पहाड़ी को दोबारा नापा जाएगा तो उसकी ऊंचाई कितनी निकलेगी? सिर्फ 98 मीटर। और बस हो गया काम। जो पहाड़ी कल तक कानूनी तौर पर अरावली थी, आज वो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है जिसे खोदा जा सकता है। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां से शायद वापसी मुमकिन ना हो। यहां जो भी फैसला लिया जाएगा, उसका असर सिर्फ कुछ सालों पर नहीं, बल्कि आने वाली अनगिनत पीढ़ियों पर पड़ेगा। बात बहुत सीधी सी है और सोचने वाली है। एक बिल्डिंग अगर टूट जाए तो उसे दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन ये 250 करोड़ साल पुरानी पर्वत श्रृंखला अगर एक बार नष्ट हो गई तो दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी इसे वापस नहीं ला सकती। ये एक ऐसा नुकसान होगा जो हमेशा हमेशा के लिए होगा। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, क्या 100 मीटर का एक छोटा सा नियम 250 करोड़ साल पुरानी इस विरासत को हमेशा के लिए मिटा सकता है? इसका फैसला जो भी हो और इसके जो भी नतीजे हों, वो दोनों ही इतिहास में दर्ज किए जाएंगे।